अस्सलाम वालेकुम बेटा। टेक्स्ट बुक से हिस्सा नज़म हमने शुरू किया था और हिस्सा नज़म से पहली नज़म हमद हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी नज़म यहाँ हमारे पास नात है, उसके शायर हफीज़ ताइब हैं। नज़म की तशरीह में जाने से पहले बेहतर होगा कि हम मुख्तसरन शायर का तारुफ देख लें, नज़म का तारुफ देख लें, ताकि नज़म पढ़ने में आपको कदर आसानी हो सके। हफीज़ ताइब से मुतालिक बात करेंगे। एक नात गो शायर की हैसियत से उर्दू अदब में नुमायाँ मुकाम रखते हैं। शायरी का आगाज़ गज़ल से किया। गज़ल से किया, लेकिन उनका हकीकी मैदान नात गोई साबित हुआ। सल्लु अलैहि वालैहि और वसल्लिमु तस्लीमा। कामात में लिखेंगे, इनके नात के मजमूओं के नाम हैं। तस्लीमा जैसे खूबसूरत, नातिया मजमूए लिखे, ताइब ने नात निगारी की। नात निगारी की रिवायत से हटकर मुनफरिद अंदाज के मजमूए लिखे। नादिर तशबीहात व इस्तारात और उम्दा तराकीब उनके कलाम में
नुमायां तौर पर देखे जा सकते हैं। अव्वल अव्वल हम चंद सतूर अगर चाहें तो, पाबंदी नहीं है, अगर आप याद कर सकें तो लिख सकते हैं। इसके बाद नात क्या है? नात वो शेरी सिन्फ है जिसमें शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अकीदत रखने के बाइस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा बयान करता है। ये हमारी बात नात से मुतालिक हो गई। इसके बाद किसी भी शेर में इस शेर की जो रदीफ़ है वो ख़ासी अहमियत की हामिल है। हम पे लिख सकते हैं शेर की या नज़्म की रदीफ़ मरकज़ी अहमियत की हामिल है। रदीफ़ खैरुल बशर है। खैरुल बशर यानी इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान। शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा बयान करता चला जाता है और जब अल्फाज का ज़ख़ीरा दम तोड़ जाता है, शायर के पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, मगर औसाफ रह जाते हैं। तो बेइख्तियारी की कैफियत में बेसाख्ता खैरुल बशर पुकार उठता है। इसे आप नोट कह लें। जब आप नज़्म में लफ्ज़ खैरुल बशर पर आएँ तो वहाँ ये वजाहत दे सकते हैं, इंसान किसी शख्स की तारीफ़ करना चाहता है
करना चाहता है तो उसकी तारीफ में तरह तरह की तशबीहात व इस्तेरात इस्तेमाल करता है, और जब तमाम तशबीहात व इस्तारात ख़त्म हो जाते हैं तो वो बेसाख्ता ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कहने, बस वो तो सरापा हुस्न है। नज़्म में रदीफ़ खैरुल बशर इसी अंदाज में इस्तेमाल होती दिखाई देती है। ये बेटा इस नज़्म का मुख्तसर सा तारुफ हुआ। ये नज़्म पिछले साल की तमाम नज़्मों से मुख्तलिफ एक नज़्म है। पिछले साल आपने बड़ी सादा सी नज़्म पढ़ी, नात तो मकसद तख्लीक है तो हासिल ईमान, जो तुझसे गुरेज़ा वो खुदा से है गुरेज़ा। अखलाक का ये हाल सदाकत ही सदाकत, किरदार का ये रंग के कुरान ही कुरान। क्या नाम है शामिल है जो तकबीर व अज़ा में, उस नाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिल व जान। इंसान को शाइस्ता व खुदार बनाया, तहज़ीब व तमद्दुन तेरे शर्मिंदा-ए एहसान। अशकों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब, फाकों ने तेरे दहर को बख्शा सरो सामा। आसान सी नात थी। इस नात के हवाले से एक दिक्कत वाला बात यह है कि इसे आप एक स्टैंडर्डाइज नात कह सकते हैं। एक एक शेर में मैं दिखाता हूँ आपको, ये किताब उठाई है मैंने, कई कई वजाहतें हैं। ये देखेंगे, ये आपकी नात है। खुश खिसाल हो, खुश ख्याल हो, खुश खबर खैरुल बशर। 1 2 3 4 खुश निज़ाद 5 खुश निहाद 6 खुश नज़र 7। इसलिए मुख्तलिफ है कि इसके एक एक शेर में आपको कई कई औसाफ का सामना है। उन औसाफ के मुतालिक अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लिखें तो आप आसानी से 2-2.5 सफ़ात मुकम्मल कर सकते हैं। ये ज़हन में रहे, खुश खिसाल का छोटा सा पैराग्राफ, खुश ख्याल का छोटा सा पैराग्राफ, फिर छोटा सा पैराग्राफ, फिर छोटा सा पैराग्राफ, फिर एक पैराग्राफ, फिर एक पैराग्राफ और फिर एक पैराग्राफ। तो 7 पैराग्राफ का मतलब है कि एक शेर आप आसानी से 3.5 सफ़ात तक ले जा सकते हैं। हम ले जाना तो नहीं है, हमने 2.5 सफ़ात में ही तशरीह मुकम्मल करनी है, क्योंकि तशरीह के लिए हमारे पास 2.5 से 3 सफ़ात,
यानी 2 और 3 सफ़ात के बीच बीच एक शेर की तशरीह होनी चाहिए। तो बेटा ये था इस नज़्म में जाने का तरीक़ा। वक्त ज़ाया नहीं किया गया, आपको मुकम्मल तौर पे पहले बतला दिया गया कि तशरीह किस अंदाज से आपने करनी है। एक चीज़ और जहन में रहे कि इस नज़्म की तशरीह आप अल्फाज मानी के हवाले से करेंगे। अल्फाज मानी के हवाले से करेंगे। लेक्चर A to Z सारा सुन लिया करें, क्योंकि आखिर तक कोई ना कोई काम की बात आपकी होती रहती है। आप अल्फाज को उठाएंगे, खुश ख्याल उठाएंगे, इसकी वजाहत करेंगे। खुश ख्याल उठाएंगे, वजाहत करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे, वजाहत करेंगे, वजाहत करेंगे और फिर वजाहत करेंगे। ऐसा हो सकता है कि बाज़ में आप ज़्यादा बोल लें, बाज़ में आपको कम बोलना पड़े। ज़रूरी नहीं कि तमाम औसाफ में आप ज़्यादा बोलें। अगर किसी ख़ासियत में आपसे ज़्यादा बोला जा सकता है तो 2 पैराग्राफ उसके बना लें, एक पैराग्राफ अगले वस्फ़ का, बेशक 2-3 लाइनों का बना लें, लेकिन बना लें, इनमें से रहे कुछ ना। तो ये बेटा आपकी पहले नज़्म का तारुफ हुआ हस्ब दस्तूर, हस्ब कायदा, जो हमारा मामूल है। हम शेर टू शेर नज़्म में जाने की कोशिश करेंगे। इस साल मैंने आपको पहले बताया था कि बज़ाहिर आपका सिलेबस थोड़ा सा खुश्क भी है, मुश्किल भी है, लेकिन ये जहन में रहे कि ये फ़र्स्ट ईयर से कदरे आसान है। हर शेर में अगर नसर के हवाले से, नज़्म के हवाले से बात करें, गज़ल के हवाले से बात करें, एक मरकज़ी नुक्ता है। उस मरकज़ी नुक्ते को उठा के उस पर आप डिबेट कर सकते हैं। इसी तरह आपका हिस्सा नसर है, जुमले उठाएंगे, वजाहतें करेंगे, तशरीह निस्बतन आप लोगों को आसान लगेगी। तो ये बेटा आपकी नज़्म का तारुफ हुआ। अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह बाकायदा नज़्म पढ़नी शुरू करेंगे। नज़्म मैंने बताया था स्टैंडर्डाइज नज़्म है, वजाहत तलब नज़्म है। इसमें जाने के लिए आपको ख़ासा बोलना पड़ेगा। तो यही करेंगे हम लोग, लफ्ज़ उठाएंगे, जहाँ तक वजाहत हो सकती है वहाँ तक वजाहत करते जाएंगे। ये इस नज़्म का माखज़ नज़्म के आखिर में लिखा होगा, सल्लु अलैहि व अलैहि, सल्लु अलैहि व अलैहि। ये आपने कहाँ शामिल करना है, ये पिछले साल तशरीह में आपको सिखा दिया गया था। मफ़हूम लिखने के बाद अगला हिस्सा आपका माखज़ का होगा। ये माखज़ लिखेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। वक्त ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ शेर टू शेर नज़्म का आगाज़ करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।